राधा स्वामी जी। साखी, नाज और अहंकार। विचार करें, दुनिया में हम किस चीज़ पर नाज या अहंकार कर सकते हैं। सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं है जो स्थायी हो और हम उस पर नाज कर सकें। आइए जानें, आज इंसान जिन चीज़ों पर इतना अहंकार करता है तो क्या उसका यह अहंकार जायज़ है भी या नहीं। आज इंसान सबसे ज़्यादा धन दौलत पर नाज करता है, तो क्या हमने किस्मत की बाजी पलटते नहीं देखा है। राजा के हाथ में कटोरा और भिखारी के हाथ में सियासत आते या राजा को भिखारी बनते नहीं देखा है। कोई इंसान थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके खुद को महाज्ञानी समझने का अहंकार करता है, तो क्या रावण का हाल हम नहीं जानते। अगर हम आज की बात भी करते तो क्या हमने बहुत पढ़े लिखे लोगों को सारी डिग्रियां होने के बाद भी नौकरी की तलाश में दर भटकते नहीं देखा। कोई अपने शरीर की सुंदरता पर नाच, अपनी अच्छी सेहत पर नाच करता है, तो क्या अचानक आई कोई बीमारी के बाद दवाइयाँ ले लेकर शरीर की सुंदरता को ढलते नहीं देखा। या फिर अस्पतालों में रहने वाले मरीजों की चीखते चिल्लाते उनकी लाचारी नहीं देखी। कभी ऊंचे पद और मान बढ़ाई के नशे में अहंकार करने में लोग लगे रहते हैं, तो क्या कभी किसी बड़े बड़े नेता या राजा महात्माओं जूते पड़ते और उनको जेल की हवा खाते नहीं देखा क्या। कभी अपनी जवानी, उम्र और रिश्तों पर नाच करते हैं, तो कभी किसी बूढ़े बाप को अपने जवान बेटे के कंधे देते नहीं देखा क्या। कभी आपने 5 स्टार होटल या दुकानों पर नाच करते हैं, तो क्या रातों रात शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से किसी के बड़े बड़े दुकानों को राख होते नहीं देखा क्या। कभी अपने ऊंचे आलीशान मकानों पर नाच करते हैं, तो क्या भूकंप के एक छोटे से झटके से बड़ी इमारतें तिनके की तरह धाराशायी होते नहीं देखा। अब देखें, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर हम नाज या अहंकार कर सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ अस्थायी, मायावी और नाशवान है। अब विचार करें कि वो कौन है जो स्थिर और कभी नहीं बदलने वाला है, जिस पर हमें नाज और अहंकार होना चाहिए। तो वह है गुरु और गुरु की दया, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। नायाब रतन है, इस पर तुम जितना ज़्यादा नाज करोगे उतने ज़्यादा सिमटते और निखरते जाओगे। बाकी सारी चीज़ बनावटी और टेम्परेरी है, पता नहीं कब तक साथ दें। इनका जितना ज़्यादा अहंकार करोगे उतना ही बिखरते जाओगे। हम खुद ही निर्णय लें कि हमें बिखरना है या सिमटना है। पर्दा गिरते ही ख़त्म हो जाएगा ये सारे तमाशे। संतों ने हमें समझाया है, हमारे अंदर परमात्मा का शब्द चल रहा है। ऋषि अष्टावक्र का शरीर कई जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए वह सुंदर नहीं दिखते थे। एक दिन जब ऋषि अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उन्हें देखते ही सभा के सभी सदस्य हंस पड़े। ऋषि अष्टावक्र सभा के सदस्यों को हंसते देखकर वापस लौटने लगे। यह देखकर राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से पूछा, भगवान आप वापस क्यों जा रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें उत्तर दिया, राजन मैं मूर्खों की सभा में नहीं बैठता। ऋषि अष्टावक्र की बात सुनकर सभा के सदस्य नाराज हो गए और उनमें से एक सदस्य ने क्रोध में बोल दिया, हम मूर्ख क्यों हुए, आपका शरीर ही ऐसा है तो हम क्या करें। ऋषि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम लोगों को यह नहीं मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। अरे तुम मुझे पर नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हंस रहे हो। मनुष्य का शरीर तो हांडी की तरह है, जिसे ईश्वर रूपी कुम्हार ने बनाया है। हांडी की हंसी उड़ाना क्या कुम्हार की हंसी उड़ाना नहीं हुआ। अष्टावक्र का यह तक सुनकर सभी सभा सदस्य लज्जित हो गए और उन्हें ऋषि अष्टावक्र से क्षमा मांगी। हम में से ज़्यादातर लोग आमतौर पर किसी न किसी व्यक्ति को देखकर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि वह कैसे वृद्धा दिखता है या किसी वेद कपड़े पहने हुए है। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो हम परमात्मा का ही मजाक उड़ाते हैं, ना कि उस व्यक्ति का। इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण उसका रंग, शरीर, कपड़ों से नहीं हुआ करता, बल्कि व्यक्ति का निर्माण मनुष्य के विचारों एवं उसके आचरण से हुआ करता है। दासों की विनती, हे सद्गुरु देव भगवान, हम इस संसार रूपी कुएं में गिरे पड़े हैं जिसमें माया का घोर अंधेरा छाया हुआ है। मेरे सद्गुरु
सद्गुरु मालिक, हम दुखी होकर आपके आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप किसी प्रकार भी यहाँ से हमें हमारा उद्धार करो। आप अपने दासों की विनती क्यों नहीं सुन रहे हो? आप हमारी ओर ध्यान दो। हम माया के सागर में बह जा रहे हैं। जिस माया से हम मन ही मन डर रहे थे, उसी माया को पढ़कर हमारा सारा समय व्यर्थ चला जा रहा है। इतने बड़े पूर्ण सच्चे गुरु का आश्रय लेकर भी हमारा जन्म बेकार नष्ट हो जाता है। हे मालिक सद्गुरु, फिर भी हमें आप पर ही पक्का भरोसा और विश्वास है कि आप ही हमें इस भयंकर भवसागर से पार करा देंगे, क्योंकि आप तो अपने भक्तों के उद्धार के लिए ही प्रभु का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं। जीवन का विस्तार बहुत बड़ा है और हम एक सराय से चुकते हैं, दूसरी सराय में उलझ जाते हैं। अपना घर कब तलाशेंगे? हमने धन खोजा तो धन पाया, पद खोजा तो पद पाया, पृष्ठा खोजी तो पृष्ठा भी मिली, और तो और मन में दुखी पीड़ा सराश के भाव जागे तो वह भी उतने ही भरपूर पाया। लेकिन अपने को हम कब खोजेंगे? ध्यान रहे कि जो अपने से ही अपरिचित है वह कैसे दूसरे से परिचित हो सकता है। आत्म परिचय की प्रक्रिया ध्यान है, और जिसने ध्यान की शिला पर उसे अपने मंदिर का निर्माण किया है, उसे उसी मंदिर में ही एक दिन परमात्मा का प्रतिष्ठा हो जाती है। सुबह से सिमरन हमारे मन को बहुत प्रभावशाली करता है। मालिक बख्शनहार है। वो चोर, पापी, अपराधी, खूनी, गिरे से गिरे इंसान को माफ़ कर सकता है। वो बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन एक गुनाह है जो को कभी माफ़ नहीं करता। उस गुनाह की कोई बख्शिश नहीं होती, और वो गुनाह है नामदान मिलने के बाद भी सिमरन ना करने का सबसे बड़ा गुनाह। इस गुनाह को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ऐसा गुनाह है जिसमें हम पिता परमात्मा रूप सद्गुरु के समक्ष सत्य की राह पर चलने का वादा करके असत्य अपनाते हैं। इसलिए बिना नागा किए भजन सिमरन करो जी। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।